हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का 10th चैप्टर ट्रैवल द कोरल ट्री पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, उनके द्वारा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन्होंने इस स्टोरी में क्या बताया है। द नाइट हैड बीन हॉट, द रेन फ्रीक्वेंट एंड आई स्लेप्ट ऑन द वरांडा इंस्टीड ऑफ इन द हाउस। जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, जो बारिश थी वो हल्की हल्की हो रही थी, फ्रीक्वेंट थी, और वो अपने घर के अंदर सोने की बजाय अपने घर के बरांडा में सोए हुए थे। आई वॉज इन माई 20s एंड आई हैड बिगन टू अर्न अ लिविंग एंड फेल्ट आई हैड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रस्किन बॉन्ड जो थे वो करीब अपने 20s में थे, 20 साल से ऊपर थे, और उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया था, वो जॉब करने लगे थे, और वो ऐसा सोचते थे कि उनके ऊपर अब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन अ शॉर्ट वाइल अ टांगा वुड टेक मी to a railway station, and from there a train would take me to the Bombay, and then a ship would take me to England. वो ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ ही टाइम बाद उन्हें वो एक तांगा से रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से वो ट्रेन में बैठकर बॉम्बे जाएंगे, और फिर वहाँ से उन्हें एक शिप इंग्लैंड तक लेके जाएगी। देयर वुड बी वर्क, इंटरव्यूज़, अ जॉब, अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, सो मैनी थिंग्स that this small bungalow of my grandfather's would be remembered fitfully in rare moments of reflection. ऑथर कहते हैं कि वहाँ जाकर उन्हें काम होगा, वहाँ वो इंटरव्यूज़ देंगे, वहाँ उन्हें फिर जॉब मिलेगी और उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। बहुत सी अलग चीज़ें होंगी वहाँ पर। एक स्मॉल, और जो उनके दादाजी का पुराना स्मॉल बंगलो है, छोटा सा बंगलो है, वो उन्हें सिर्फ उनकी यादों में रह जाएगा और उन्हें कुछ रेयर मोमेंट्स में याद आएगा। When I woke up on the veranda, I saw a grey morning, smelled the rain on the red earth and remembered that I had to go away. जब वो सुबह उठते हैं तो वो अपने आप को वरांडा में पाते हैं। एक सुबह में ग्रे मॉर्निंग कहते हैं वो, जहाँ पर हल्की बारिश हो रही होती है, जिससे जो लाल मिट्टी होती है उसकी खुशबू आ रही होती है, और उन्हें याद आता है कि उन्हें तो आज जाना है। अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन द वरांडा पोर्च लुकिंग एट मी वेरी सीरियसली। वहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है जो उनकी तरफ देख रही होती है बहुत ही सीरियस वे में। आई सेट अप इन बेड विथ द स्टार्ट। जैसे ही वो उसे देखते हैं तो वो उठकर बैठ जाते हैं। शी वॉज अ स्मॉल डार्क गर्ल, हिज eyes big and black, his pigtail tied up in a big bright red ribbon, and she was fresh and clean like the rain and the red earth. वो एक छोटी सी लड़की थी। डार्क मतलब ब्राउन गर्ल्स होती हैं, जो थोड़ा सा उसका कलर जो था वो दबा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी, और उसकी जो पिगटेल थी, जो उसकी चोटी थी, उसमें एक रेड रिबन बंधा हुआ था। वो बिल्कुल फ्रेश, नहाई धोई, साफ सुथरी थी, जैसे कि पोइट ने इसको कंपेयर किया है रेन से, जो कि रेड अर्थ पर पड़ती है। शी स्टूड लुकिंग एट मी एंड शी वॉज वेरी सीरियस। वो पोएट की तरफ देखती रहती है और बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। हेलो, आई सेड, स्माइलिंग एंड ट्राइंग टू पुट हर एट ईज। पोएट उससे कहते हैं हेलो, और कोशिश करते हैं कि उसे थोड़ा सा नॉर्मल कर सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रही होती है। बट द गर्ल वॉज बिजनेस लाइक। शी एक्नॉलेज्ड माई ग्रीटिंग विद अ ब्रीफ नोट। पर जो लड़की रहती है वो काफ़ी अपने काम से काम रखने वाली होती है, और उनकी जो उसको ग्रीट करते हैं, हेलो बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ सिर हिलाती है। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, आई आस्क्ड, स्ट्रेचिंग माई लिम्स। फिर पोएट उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। स्ट्रेचिंग माई लिम्स मतलब अंगड़ाई लेते हुए। डू यू स्टे नियर हियर, शी नोडेड अगैन। और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहीं आसपास रहती हो, तो वो फिर से सिर हिलाती है। विथ योर पेरेंट्स, विथ ग्रेट एश्योरेंस शी सेड येस बट आई कैन स्टे ऑन माई ओन। फिर उससे पोएट पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो हाँ बोलती है, और हाँ बोलते हुए कहती है, हाँ लेकिन मैं अपने से भी खुद भी रह सकती हूँ। यू आर लाइक मी, आई सेड, एंड फॉर अ वाइल आई फॉरगॉट अबाउट बीइंग एन ओल्ड मैन ऑफ 20। पोएट उससे कहते हैं कि हाँ मैं भी, और ये कहते हुए वो भूल जाते हैं कि वो जो है वो 20s में है और वो काफ़ी बड़े हैं उससे। आई लाइक टू डू थिंग्स ऑन माई ओन, आई एम गोइंग अवे टुडे। फिर ऑथर उससे कहते हैं कि मैं भी अपने आप काम कर सकता हूँ और आज मैं बाहर जा रहा हूँ। ओह, शी सेड, ए लिटिल ब्रीथलेसली। और वो धीरे से कहती है, ओह अच्छा ऐसा है। वुड यू केयर टू गो इंग्लैंड, आई वॉन्टेड टू गो एवरीवेयर, शी सेड। पोएट उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या इंग्लैंड जाना है, क्या तुम इंग्लैंड जाना पसंद करोगी। तो जो लड़की रहती है वो उनसे कहती है, मुझे हर जगह जाना है।
टू अमेरिका एंड अफ्रीका एंड जापान एंड होनोलुलु। फिर वो आगे बोलती है कि मुझे अमेरिका भी जाना है, अफ्रीका भी जाना है, जापान भी जाना है और होनोलुलु भी जाना है। मे बी यू विल, आई सेड, आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी, बट वॉट इज इट यू वॉन्ट, वॉट डिड यू कम, वॉट डिड यू कम फॉर। फिर पोएट कहते हैं कि काश तुम जा पाओ, और फिर बताते हैं कि मैं हर जगह जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट सम फ्लावर्स बट आई कांट रीच देम। शी वेव्ड हर हैंड टुवर्ड्स द गार्डन, दैट ट्री, सी। फिर पोएट उससे जब बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलती है मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए पर मैं उन तक पा नहीं पा रही हूँ। और फिर वो अपने हाथ से इशारा करके बताती है कि उस तरफ, और बोलती है वो वाला ट्री, उससे उससे मुझे फ्लावर्स चाहिए। द कोरल ट्री स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हाउस सराउंडेड बाय पूल्स ऑफ वाटर एंड ब्रोकन फॉलन ब्लॉसम्स। वहां पर जिस तरफ वो इशारा कर रही होती है वहां पर एक कोरल ट्री होता है, कोरल एक फ्लावर होता है, उसका नाम होता है। तो कोरल ट्री होता है जहाँ पर, जो उनके घर के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन उसके आसपास पूरे तरफ पानी भरा होता है और कुछ फूल जो होते हैं वो पानी में गिरे होते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर थिक विद द स्कारलेट पीस शेप्ड फ्लावर्स। जो पेड़ की ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं और उसकी जो फूल होते हैं वो पी शेप, पी का जैसे शेप होता है उस शेप के उसके फूल होते हैं। ऑल राइट, आई सेड, जस्ट लेट मी गेट रेडी। तो पोएट ऑथर उससे कहते हैं कि ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तैयार हो जाने दो। द ट्री वॉज ईजी टू क्लाइम एंड आई मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल ऑन वन ऑफ द लोअर ब्रांचेस, सिटिंग स्माइलिंग डाउन एट द सीरियस अपटर्न्ड फेस ऑफ द गर्ल। फिर पोएट जाते हैं उस पेड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि उस पेड़ पर चढ़ना काफ़ी इजी होता है, तो सबसे लोएस्ट ब्रांच पे वो चढ़ते हैं, वहाँ पे अपने आप वहाँ बैठ जाते हैं जाके, और फिर उस लड़की की तरफ स्माइल करके देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर खड़ी हुई थी। आई विल थ्रो देम डाउन टू यू, आई सेड। पोएट कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए उन्हें नीचे फेंकूंगा। आई बेंट अ ब्रांच बट द वुड वॉज यंग एंड ग्रीन एंड आई हैड टू ट्विस्ट इट सेवरल टाइम्स बिफोर इट स्नैप्ड। अब पोएट जब उसकी जो ब्रांच होती है उसको नीचे खींचते हैं तो वो काफ़ी ग्रीन रहती है और अभी नई नई उगी हुई होती है, तो उसको पोएट को काफ़ी बार ट्विस्ट करना पड़ता है फ्लावर को तोड़ने के लिए। आई एम नॉट श्योर दैट आई ऑट टू डू दिस, आई सेड एज आई ड्रॉप द फ्लावरिंग ब्रांच टू द गर्ल। पोएट ऑथर उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये मुझसे हो पाएगा, और जो वो ब्रांच रहती है वो उसको गर्ल की तरफ झुका देते हैं पूरा। डोंट वरी, शी सेड, वेल इफ़ यू आर रेडी टू स्पीक अप फॉर मी, डोंट वरी। फिर वो लड़की कहती कोई बात नहीं, और फिर पोएट कहते हैं हाँ अगर तुम इस मेरे लिए इसे तोड़ लो खुद से। लड़की फिर कहती है डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आई फेल्ट अ सडन नॉस्टैल्जिक लॉन्गिंग फॉर चाइल्डहुड एंड एन अर्ज टू रिमेन बिहाइंड इन माई ग्रैंडफादर्स हाउस विथ इट्स टैंगल्ड मेमोरीज एंड गोस्ट ऑफ द येस्टर ईयर। नॉस्टैल्जिक मतलब पुराने समय की यादें जो हैं पोएट की, बचपन की, वो। तो पोएट कहते हैं कि मुझे अचानक से, उसकी ये लाइन सुनते हुए मुझे अचानक से मेरा बचपन याद आने लगता है, जो मैं वहाँ पर रहा करता था अपने ग्रैंडफादर के हाउस में, जितनी भी मेमोरीज थी पुरानी सब मुझे याद आने लगती हैं। बट आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट एंड वॉट कुड आई डू एक्सपेक्ट क्लाइंबिंग कोरल एंड जैकफ्रूट ट्रीज। पर फिर पोएट ये भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ, मैं कोरल और जैकफ्रूट के पेड़ों पर चढ़ने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। हैव यू मैनी फ्रेंड्स, आई आस्क्ड। ऑथर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दोस्त हैं। ओ यस, वो बोलती है हाँ हैं। हु इज़ द बेस्ट। ऑथर उससे फिर पूछते हैं कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन है। द कुक, ही लेट मी स्टे इन द किचन विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन द हाउस। लड़की बताती है ऑथर को कि उसका जो फेवरेट है, जो उसका बेस्ट है, वो उसके घर का कुक है, क्योंकि वो उसे किचन में रहने देता है, जो कि उसके घर के अंदर, घर में रहने से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आई लाइक टू वॉच हिम कुकिंग, और उस लड़की को कुक को कुकिंग करते हुए देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और एंड ही गिव्स मी थिंग्स टू ईट एंड टेल्स मी स्टोरीज, और उनका जो कुक रहता है वो उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें भी देता है और उसे कई स्टोरीज भी सुनाता है। सॉरी, यहाँ पर कुछ लाइन्स रिपीट हो गई हैं, तो हम इसके आगे पढ़ते हैं जहाँ से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। एंड हु इज़ योर सेकेंड बेस्ट फ्रेंड। फिर ऑथर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सेकेंड बेस्ट फ्रेंड कौन है। शी इंक्लाइंड हर हेड टू वन साइड एंड थॉट वेरी हार्ड। वो अपना सर हल्का सा टेढ़ा करती, इंक्लाइन मतलब टेढ़ा करती है और बहुत गहरी सोच में डूब जाती है। और फिर उसके बाद कहती है आई विल मेक यू द सेकेंड बेस्ट, शी सेड। वो कहती है कि मैं आपको अपना सेकेंड बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। आई स्प्रिंकल्ड कोरल ब्लॉसम्स ओवर हर हेड, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम हैप्पी टू बी योर सेकेंड बेस्ट।
ऑथर उसके ऊपर जो कॉरल ब्लॉसम्स उनके हाथ में होते हैं वो ऐसे बिखेर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं और कहते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, कि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा सेकंड बेस्ट फ्रेंड बनने में। आई टोंगा बेल साउंडेड एट द गेट एंड आई लुक्ड आउट फ्रॉम द ट्री एंड सेड, उतने में ही टोंगा जो होता है आ जाता है, टांगा उनका आ जाता है उन्हें स्टेशन ले जाने के लिए, और उसकी घंटी उन्हें आवाज़ आती है, उसकी उस घंटी की उन्हें आवाज़ आती है। वो बाहर देखते हैं ट्री से और कहते हैं इट्स कम फॉर मी, आई हैव टू गो नाउ। और वो कहते हैं उस लड़की से कि ये मेरे लिए आया है, अब मुझे जाना होगा। आई क्लाइम्ब डाउन, वो नीचे उतरते हैं। विल यू हेल्प मी विथ माई सूट केस, आई आस्क्ड। ऑथर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मेरा सूट केस पैक करने में हेल्प करोगी। एंड एज वी वॉक टुगेदर टुवर्ड्स द वरांडा, क्योंकि वो दोनों साथ में वरांडा की तरफ वॉक कर रहे होते हैं। देयर इज़ नो वन हियर टू हेल्प मी, यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। आई एम द लास्ट टू गो, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव टू गो। मैं आखिरी बचा हूँ यहाँ से जाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसा ऑथर उससे कहते हैं। I sat down on the cot and packed a few little last things in the suitcase. वहाँ पर फिर ऑथर जाके कॉट पर मतलब खटिया पर बैठ जाते हैं और कुछ लास्ट चीज़ें जो बची होती हैं उन्हें अपने सूटकेस में पैक कर लेते हैं। ऑल द डोर्स ऑफ द हाउस वर लॉक्ड, घर के सारे दरवाजे जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। ऑन माई वे टू द स्टेशन आई वुड लीव द कीज विद द केयर टेकर, वो अपने स्टेशन जाने के रास्ते में जो चाबियां होती हैं वो केयर टेकर को देकर जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन टू एन एजेंट टू ट्राई एंड सेल द हाउस, उन्होंने एक एजेंट से ऑलरेडी बात कर ली होती है इस घर को बेचने के लिए। देयर वॉज नथिंग मोर टू बी डन, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो सकता। वी वॉकड इन साइलेंस टू द वेटिंग टोंगा थिंकिंग एंड वंडरिंग अबाउट ईच अदर, वो फिर वहाँ से शांत, दोनों शांत रहते हैं और टोंगे की तरफ चलते रहते हैं एक दूसरे के बारे में सोचते हुए। टेक मी टू द स्टेशन, आई सेड टू द टोंगा ड्राइवर, वो टोंगा ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे स्टेशन ले चलो। द गर्ल स्टूड एट द साइड ऑफ द पाथ ऑन द डैम्प रेड अर्थ गेजिंग एट मी, जब वो टोंगा पर बैठते रहते हैं तब वो लड़की उन्हें देखती रहती है। अर्थ मतलब डैम्प रेड एरिया, मतलब जहाँ पर फ्लोर नहीं होता सिर्फ मिट्टी होती है, ऐसी जगह पर वो खड़ी रहती है और उन्हें देखती रहती है, घूरती रहती है। थैंक यू, आई सेड, आई होप आई शिल सी यू अगेन। फिर ऑथर उससे कहते हैं कि थैंक यू फॉर द पैकिंग, जो उसने पैकिंग में हेल्प की थी, और बोलते हैं कि हम कभी दोबारा मिलेंगे। आई विल सी यू इन लंडन, शी सेड, और अमेरिका और जापान, आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर। फिर वो कहती है लड़की कि मैं तो आपसे लंदन में मिलूंगी या अमेरिका में या जापान में, क्योंकि मुझे हर जगह जाना है। आई एम श्योर यू विल, आई सेड, एंड परहैप्स आई विल कम बैक एंड वी विल मीट अगेन इन द गार्डन, दैट वुड बी नाइस वुडंट इट। ऑथर कहते हैं कि बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन हो सकता है मैं वापस आऊं, और अगर मैं वापस आऊंगा तो हम इसी गार्डन में फिर से मिलेंगे, ये अच्छा होगा कि नहीं, ऐसा ऑथर उससे पूछते हैं। शी नोडेड एंड स्माइल, वो सिर हिलाती है और स्माइल करती है। वी न्यू इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, हम दोनों को ही पता होता है, ऑथर ऐसा कहते हैं कि हम दोनों को ही पता होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। The Tonga driver spoke to his pony and the carriage set off down the gravel path, rattling a little. फिर जो वो टोंगा ड्राइवर रहता है उसमें जो ऑथर रहते हैं वो बैठ चुके होते हैं, तो वो अपने पोनी को मारता है, उससे बोलता है कि चलो अब, और फिर वहाँ से वो जो कैरेज रहता है, वो जो टोंगा रहता है वो निकल जाता है जो ग्रेवल पाथ रहता है उसको क्रॉस करके, और धीरे धीरे चलने लगता है। रैटलिंग अ लिटिल, रैटलिंग मतलब क्लैटरिंग का जो साउंड होता है, जो खटखट खटखट की आवाज़ आता है टांगा चलने पे, उसकी बात हो रही है। द गर्ल एंड आई वेव्ड टू ईच अदर, वो गर्ल और ऑथर दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। इन द गर्ल्स हैंड वॉज अ स्प्रिग ऑफ कॉरल ब्लॉसम्स, उस लड़की के हाथ में जो कॉरल ब्लॉसम ऑथर ने उसको तोड़ के दिए होते हैं वो रहते हैं। स्प्रिग मतलब स्प्रे, तो जब वो लड़की बाय करती है तो उसके हाथ से वो फूल जो है वो झड़ जाते, गिर जाते हैं, इसे ऐसा लगता है कि जैसे स्प्रे कर रही हो, वो इसको फैला रही हो। एज शी वेव्ड द ब्लॉसम फेल अपार्ट एंड डांस लिटिल इन द ब्रीज, ये वही बोल रहे हैं कि जैसे वो वेव करती है तो उसके हाथ से वो फ्लावर्स गिर जाते हैं, और ब्रीज मतलब हवा में वो जो फूल रहते हैं वो लहरने लगते हैं। गुड बाय आई कॉल्ड, गुड बाय कॉल्ड द गर्ल, ऑथर उसको गुड बाय कहते हैं और रिप्लाई में लड़की भी उन्हें गुड बाय कहती है। द रिबन हैड कम लूज फ्रॉम हर पिग टेल एंड ले ऑन द ग्राउंड विद द कोरल ब्लॉसम्स, उसके बालों पर जो रेड रिबन लगा रहता है उसकी पिग टेल से, उसकी पोनी टेल से निकल कर ज़मीन पर गिर जाता है उन फूलों के साथ। आई एम गोइंग एवरीवेयर, आई सेड टू माई सेल्फ, एंड नो वन कैन स्टॉप मी, ऑथर फिर अपने आप से ही कहते हैं कि अब मैं हर जगह जा सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। एंड शी वॉज फ्रेश एंड क्लीन लाइक द रेन एंड द अर्थ,
एंड द रेड अर्थ। और फिर ऑथर लास्ट में इस स्टोरी में कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि उस लड़की के बारे में कि वो लड़की काफ़ी साफ़ सुथरी सुंदर सी थी, जैसे कि इस बारिश में रेन है। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।